और नमस्कार, मैं धीरज झा। आप देख रहे हैं चंडिका अंगिका और मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के शक्तिपीठ चंडिका स्थान में हूँ। और यहीं देवी सती का बायां गिरा था। और इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में भी है और यहाँ के हर एक स्थानों का। और खासकर एक बात, ये अंग प्रदेश है। ये यहाँ यही इसी यहाँ से थोड़ी दूर पर कर्णचौरा नाम का एक जगह है, जहाँ प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान कर कर्ण 50 केजी सोना दान किया करते थे। मैं हर एक जगह, हर एक स्थलों पर जाकर आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या महत्ता है। जी हाँ, आप धीरे-धीरे दिखाएँ हमारे दर्शकों को, सारी बातों से रूबरू कराएँ। और आप देखिए, शक्तिपीठ है देवी चंडिका का। और इसका महत्व, जितना महत्व देवी कामाख्या मंदिर का है, उतना ही महत्व इस मंदिर का है। और यहाँ के पुजारी जी से मैं हर एक बातों का आपको रूबरू कराऊंगा, हर एक जगह से रूबरू कराऊंगा। जी हाँ, हमारे साथ एक पंडित जी हैं, जिससे मैं यहाँ के धर्मस्थल के बारे में आपको जानकारी कराऊंगा। और जी, आया मेरे साथ और हमारे दर्शकों को हर एक बात, हर एक पहलू, अनछुए पहलू से रूबरू कराएं। और कहा जाता है कि यही कर्ण सुबह-सुबह गंगा स्नान कर 50 केजी सोना दान किया करते थे। इस बात सवा मन सोना 50 केजी सोना दान किया करते थे। और इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं हर एक पहलू से रूबरू। पंडित जी, आप ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई, यहाँ देवी का कौन सा अंग गिरा है और इसका वर्णन हमारे किस धर्म ग्रंथों में है? यहाँ सती का बायां नेत्र गिरा है। हम्म, सती को जब 52 खंड हुए थे राजा दक्ष के समय में, तो उसी समय ये बायां नेत्र का पूजा होती है माता का। ये कर्ण का गढ़ है। यहाँ पहले ये मुगदलपुरी कहलाता था। ये मुंगेर समझ गए? मुगदलपुरी कहलाता था, समझ गए? तो ये पहले मेन गंगा जो थी, पहले यहीं पर बहती आप थी। हमारे दर्शकों को हर एक हाँ, स्थलों का, हर एक जगहों का रूबरू कराएं। जी। आप आए हमारे साथ, थोड़ा सा आप आगे जाओ, आगे जाओ और हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ से कर्ण, कौन सी जगह थी। और हमें फेसिंग करो, कौन सी जगह थी, और कहाँ की। हाँ हाँ, गंगा यहीं से गुजरती थी। ये नरेंद्र घाट था यहाँ। नरेंद्र घाट। नरेंद्र घाट हुआ करते थे। हाँ हाँ, यहीं पे राजा कर्ण आते थे और स्नान करके माँ भगवती उनको सावन सोना देती थी। जो भी मुंगेर में योगाश्रम आपका बना हुआ है, हाँ हाँ, वहीं पर ले जाकर के राजा कर्ण डेली प्रतिदिन सावन सोना दान करते थे। विक्रमादित्य भी बहुत बड़ा राजा थे, समझ गए ना? तो विक्रमादित्य भी राजा थे। लेकिन जब उन्हें जानकारी हुई कि राजा कर्ण डेली सावन सोना दान करते हैं, एक दिन का बात रहे तो मैं भी दान कर दूं, लेकिन डेली का बात है, डेली का बात संभव तो है नहीं। लेकिन ये लाते कहाँ से हैं, करते कैसे हैं? तो विक्रमादित्य जो है नौकर के भेष में जो है राजा कर्ण के यहाँ नौकरी मांगने आए। तो बोले हमारे यहाँ नौकरों की तो कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो तुम्हें मैं घुड़सवारी में रख लेता हूँ, ठीक ना? जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ तुम्हें जाना है। तो राजा कर्ण जो आए तो यहाँ देखे कि स्नान करते हैं और माता का एक गुफा है अंदर में, माता का कड़ा गुफा का है? माता का गुफा है, अच्छा अच्छा। जो कि उलट गई है अभी। हाँ हाँ, वही पहले नाद टाइप का आकार का था, हाँ हाँ। उसी में घी खौलता था। अच्छा, यहीं नहीं, मैं नहीं समझा इस बात को, हमारे दर्शकों को समझाएं कि उलट गया, ये क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग बता रहे हैं। हम्म, यहाँ पे एक कड़ा है माता का, हम्म, जो कि आप गुफा के अंदर जो भगवती का भी पूजा करने जाते हैं, माता का अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना, हम्म, तो वही कड़ा उलट गई है। तो उसका कहानी बता रहे हैं। हम्म, वही कड़ाई में कूदते थे राजा कर्ण। हाँ, तो विक्रमादित्य देखे कि अपने देहात को पास करके 56 प्रकार का भोग सब लगा के और माता के कड़ाई में कूदते हैं और माता यहाँ से सावन सोना देती हैं, जो कि योगाश्रम में ले जाकर के राजा कर्ण डेली दान करते हैं। तो एक दिन की बात है, राजा कर्ण से पहले उठ के विक्रमादित्य भी माता के दरबार में चले आए और इनका तो प्रक्रिया देख ही लिए कि कैसे कैसे क्या करते हैं। वो भी नरेंद्र घाट में स्नान किए, हाँ, स्नान करके और माता के कड़ाई में कूद गए, हम माता की कढ़ाई में कूद गए हाँ, हाँ, विक्रमादित्य, हाँ, हाँ, ठीक ना? तो माँ उनको रोकिन, लगातार कूदते गए 5 बार 6 बार। 7वां बार माता उनको हाथ पकड़ ली कि बेटा तुम अपना जान क्यों देना चाहते हो, क्यों दे रहे हो? जो है माता के साथ में शर्त रखवाए कि माता पहले आप हमारे साथ में शर्त रखेंगे तभी हम अपना इच्छा आपके सामने जाहिर करूंगा। तो माता बोली कि माता, माँ बेटा में शर्त क्या, बेटा मांगो, क्या मांगते हो, तुमको मांगना क्या है? तो माता जब भी आपकी पूजा होगी पहले हमारा नाम आपके दरबार में लिया जाएगा, क्या आप आपको कबूल है? मैं बस बेटा बोलो। तो यहाँ पे जब भी हम आपका पूजा करवाते हैं तो श्री विक्रम चंडिका विक्रमादित्य के नाम से ही माता को जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से ही माता को जाना जाता है, हाँ, ठीक ना? तो विक्रमादित्य के नाम से माता का हम लोग पूजा कराते हैं, श्री विक्रम चंडिकाय नमः, ठीक ना?
तो माता का विक्रमादित्य के नाम से इनका माता का पूजा होती है। दूसरा वो सोना का थैली विक्रमादित्य मांग लिए, वो डेली दान करते तो हम ही दान कर लें, तो माता उनको थैली दे दिए। तीसरा अमृत का कलश दे दिए, जिससे माता की राजा कर्ण को जीवित करते थे। तो माता सोची कि अब तो राजा कर्ण भी आने का समय हो गया है, वो भी कढ़ाई में को देगा और हमारे पास में अमृत भी नहीं बचा जो उनको हम जीवित कर पाएंगे। तो माँ अपने शक्ति से उसी समय ये कढ़ा को, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि जी। कर्ण और विक्रमादित्य दोनों समकालीन नहीं थे, दोनों अलग अलग-अलग थे। लेकिन फिर दोनों को समानताएं एक समा- साथ जोड़कर कैसे आप बता समानताएं कहाँ जोड़ी? समानताएं कहाँ जोड़ी? यहाँ राजा कर्ण आते थे और राजा कर्ण को माता राजा कर्ण दान करते थे। विक्रमादित्य भी अलग थे, तो सुने नहीं बताया आपको, वो भी सुने कि राजा कर्ण एक हैं जो कि मुगदलपुरी में और डेली सावन सोना दान करते हैं, तो वो भी सुने, तो वो भी नौकर के भेष में इनके पास आए, नौकरी मांगने। गंगा नदी बहती थी। यही गंगा नदी, यही नरेंद्र घाट था। यहाँ पे 108 सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे नहीं है। ये पुराना सीढ़ी जो है, यही जो था पहले मेन गंगा नदी। हाँ, यहाँ से जो है 108 सीढ़ी था नीचे, 108 सीढ़ी था जो कि इसको भर दिया गया। और हाल फिलहाल में हम लोग भी कुछ सीढ़ी देखे हैं, 10-20 आप सीढ़ी, लोग भी देखें? 10-20 सीढ़ी को देखे हैं। हाँ, हाँ। और अभी नया जनरेशन को भर दिया गया। नरेंद्र घाट अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, नरेंद्र घाट। देखिए हमारा हाँ। ये दिखाएं, ये भी अभी भी बोर्ड लगा हुआ है नरेंद्र घाट का। इसे जूम करके थोड़ा सा दिखाओ हमारे दर्शकों को कि नरेंद्र घाट हुआ करता था जहाँ कर्ण स्नान किया करते थे और प्रतिदिन सोना दान किया करते थे, ऐसा नरेंद्र घाट हुआ करता था। लेकिन अब गंगा यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे चले गई माता। हाँ हाँ। और यहाँ कढ़ाई कैसे उलटता था, उस कढ़ाई पे कैसे, ये वर्णन मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा कढ़ाई बताए ना कि जब सावामन सोना माता देती थी राजा कर्ण को, तो जो विक्रमादित्य माता से तीनों चीज ले लिए, सोना के थैली ले लिए, अमृत का कलश ले लिए और अपने नाम से माता को बोले कि जब भी आपकी पूजा होगी पहले हमारा नाम से आपको लिया जाएगा। मुझे ऐसा भी मैंने सुना है कहीं कि यहाँ कर्ण अपने वजन के अनुसार डेली सोना दान करते थे। सावामन सोना का जो हम लोग भी इतिहास जो हम लोग को पुरखापति बताए, जो कहानी आपके सामने हमने रखे। अच्छा, हमारे बाप दादा भी यही सुनाए, जो सुने जो जाने। सावन सोना डेली दान करते, डेली प्रतिदिन सावन सोना माता के दरबार से ले जाकर योगाश्रम, मुंगेर में योगाश्रम करुणचौड़ा है, वहीं पर ले जाकर के दान करते थे। यहाँ पूजा करते थे कर्ण। बगल में गंगा बहती थी, इसी जगह बहती थी। नरेंद्र घाट पे स्नान करके यहाँ पूजा करके यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर कर्णचौड़ा है, वहाँ दान करते थे सावन। जी हाँ। अब मैं मेन जो शक्ति पीठ है माँ चंडिका का, उन हमारे दर्शकों को उस स्थान से रूबरू कराएं, उस जगह को रूबरू कराएं जो माँ का बायां आंख गिरा है इस लोकेशन पे। आप मुझे वहां ले चलें और दिखाएं हमारे दर्शकों की वो किस जगह है और किस स्वरूप में है। अब तो मैंने ये भी सुना है कुछ आंख को अब सोने से गड़वा दिया गया या चांदी से गड़वा, इस बात में कितनी सच्चाई है? माता का सोना का नेत्र लगा हुआ है, जैसे हमारा आपका नेत्र है ना, व्हाइट है पूरा, तो व्हाइट चांदी का पूरा है, बीच में काला ऐसा है हम लोग का नेत्र, तो बीच में सोना का माता का लगा हुआ है। और वो काला के बीच में जो हम लोग का एक बिंदा है, तो उसमें हीरा माता का 3 चीज से बीच में नहीं रही। हाँ, बीच में हीरा भी लगा हुआ है। दिखाएं थोड़ा हमारे दर्शकों को कि वो स्वरूप में है, वो जो नेत्र है अब सोने से ढक दिया गया है जी। हाँ। इधर से आओ, इधर से आओ, दिखाओ हमारे दर्शकों को। ये शक्तिपीठ है, यहीं देवी सती का बायां आंख गिरा था। इसकी महत्ता बहुत, जितनी महत्ता माँ कामाख्या मंदिर की है उतनी ही महत्ता इस शक्तिपीठ की है। सिद्धिपीठ भी कहा जाता है। शक्तिपीठ स्थान सिद्धिपीठ उसी को बोला जाता है, शक्तिपीठ स्थान है। ये भी शक्तिपीठ स्थान है माता का। जी जी, सिद्धि भी होती है। सिद्धि भी तो दो प्रकार की। हाँ 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 हाँ। कौन से तंत्र सिद्धि होती है? अघोर आते थे यहाँ, अघोर आते थे। अच्छा, अवघड़ जिसको बोलते हैं। और यहाँ और तंत्र विद्या का भी सिद्धि नवरात्रा में बलि प्रथा पे धीरे धीरे रोक लगा दिया गया है। बलि प्रथा होती है, बलि अभी भी जो पुराने लोग जो मान लिया गच्छ ने जो परंपरा चलाया आ रहा है, तभी भी आते हैं लोग पशु लेके, तो संकल्प करके हम लोग दे देते हैं उसको घर पे छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं घर पे जाके बलि करते हैं। यहाँ मंदिर में बलि प्रथा बंद हो गई जी। लेकिन ये आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है और राजधानी का है, तो पीठ है या पहले से उसको पता था कर्ण को?
नहीं, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, जितना जानकारी थी हमने आपको बता दिया। जी हाँ, पंडित जी ने कहा कि ये तो जितनी बहुत पुराने लोग से आपको और अधिक जानकारी होगी। हाँ, 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 हाँ। हाँ, पंडित जी ने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है कि हाँ। कर्ण को कब पता चला कि ये जी, शक्तिपीठ है, हाँ। माँ का बायां अंग गिरा हुआ। जी, लेकिन अच्छा, ये आपने जी, शास्त्र नहीं बताया कि जी। किस धर्म ग्रंथ में इसकी वर्णन है कि यहाँ आंख गिरा था, बायां आंख गिरा था। ये उस माता ग्रंथ का नाम बता सकते हैं? नहीं ग्रंथ धर्म ग्रंथ का नाम भी नहीं। नहीं, ग्रंथ ग्रंथ में लेकिन जो कहानी हम लोग का चर्चा जो सुना है बाप-दादा, यहाँ बायाँ नेत्र गिरा है, जो हुँ। कहानी हम भी जो है सुने-सुनाए आपको बता रहे हैं, जो भी हमको सुनाया गया, जो भी समझाया गया बोलने, हुँ। वही हम बताए। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी सिद्धि शक्तिपीठ माँ चंडिका के दरबार में हूँ और यहाँ जो भी आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं और जो भी मन्नत मानते हैं, जो भी मनोकामना यहाँ मांगते हैं माँ मैया से, वो जरूर पूरा होती है। जी पंडित जी, कुछ एक कहना चीज़ चाहें? जो है हुँ, माता के दरबार में इस चीज़ का तो विशेषताएँ हैं ही, हुँ, हुँ, जैसे कि हमारे पॉक्स जो होते हैं माई जिसको बोला जाता है, हुँ, उसमें किसी का माई हो जाने के बाद, किसी प्रकार का नेत्र में कोई तरह का कष्ट होने के बाद, हुँ, इस दरबार से काजल का बहुत बड़ा महत्व है, हुँ। वो लगाने से अवश्य काजल ही मैंने देखा कि पत्थर से काला काज काला काला-काला रिश्ता है और हम लोग कुछ उसमें रिश्ता मुझे हाँ, लगा। मैंने हाँ, इसका थोड़ा बहुत और उसमें हम लोग घी कपूर मुझे से लगा बना कि के जो माँ का चिनौटी में देते नहीं, हैं। नहीं, मुझे लगा जी। मैं आपसे कंफर्म होना चाहता हूँ। जी। मुझे लगा, मैंने इसका जिक्र भी किया जी। कि वो जो कालिक है, हाँ। वो अगरबत्ती का धुआं है, जी, वो धूपबत्ती का अगरबत्ती का नहीं धुआं है। नहीं, नहीं, अगरबत्ती का नहीं है। हुँ? माता के सामने अब तो मंदिर गुफ़ा 5 साल 6 साल से बंद हो गया है। पहले हम लोग गर्भगृह में ही पूजा कराते थे। हुँ। तब तो जैसे-जैसे विकास होते गया तो वैसे-वैसे वो जो हाँ, कालिक हाँ, ऑटोमेटिक तो है। माता के पास ही हुँ, जो है रिश्ता था, उसी में हम लोग घी कपूर से फिर ज़्यादा बना के हुँ, उसको माता के नाम से फुलाइश करके माता का आशीर्वादी के रूप में देते थे काजल। हुँ, जिसको कि सावा महीना मात्र 37 दिन का नियम है इस दरबार का। हाँ। सावा महीना लगाने से ही कितनों ही पुराना क्यों ना नेत्र खराब हो, वो सावा महीना में आपको फ़ायदा बुझाना जी है। हाँ, पंडित जी बहुत बड़ी जानकारी दी कि ये जो यहाँ कालिक रिश्ता है, कालिक काजल रिश्ता है, और उस काजल को 1 या 1.5 महीने लगाने से किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को दिखना चालू हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं इस बात को स्पष्टीकरण नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कहा जा रहा है, ऐसी मान्यता है। और खासकर जो इस सिद्धि शक्तिपीठ है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और कहा जाते हैं देवी कामाख्या यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पर जो देवी सती है, उसका एक अंग और गिरा है, जो माँ कामाख्या के रूप में विख्यात है। जितनी कामाख्या माता के मंदिर की विशेषता है, महत्ता है, उतनी ही महत्ता इस शक्ति चंडीपीठ स्थान का है। और खासकर मैंने ये चीज़ देखा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आते हैं, मन्नत मांगते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। और खासकर विशेष बिंदु जो कर्णगढ़ है, जो कर्ण यहाँ सोना दान करते थे और कर्ण पूजा करते थे, इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। मैं इस बात को जानता हूँ। और जैसा कहा जाता है कि इस दरबार से कोई खाली नहीं होता है, आप भी आएँ, सिद्धि शक्तिपीठ का दर्शन करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।